भैया सीपीओ 2025 में क्या हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं ये समझ नहीं पाता कि ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है दोस्तों, उसमें साफ साफ आपका विवरण दिया गया है कि आपकी वैकेंसीज़ कितनी हैं। आज से पहले हमने एसएससी सीपीओ में देखा है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, परंतु इस चीज़ का अभी यह अनुमान लगाना कि आपकी 1000 वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, 1500 वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, ये कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए वो इस तरीके से दी जाए कि बाद में उसके ऊपर सवाल ना उठाया जाए। मैंने आपको सीपीओ की टायर 1 की कट ऑफ की बारे में बताया था, आपकी वही टायर की कट ऑफ गई। जब मैंने कहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी की 117 की करीबन कट ऑफ जाएगी, तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे, उन्होंने कहा कि भैया 117 तो जा ही नहीं सकती है, इस बार सेक्शनल कट ऑफ है, इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, पेपर अचानक से चेंज हो गया है, अचानक से पेपर आया है, टाइम नहीं मिला है हमें पढ़ने का। तो मैंने उस टाइम पर कहा था कि आप देख लीजिएगा कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, और 117 मार्क्स की कट ऑफ ही गई। उसमें हमने अलग वेबसाइट्स का यूज़ भी करा था, रैंक मित्रा का यूज़ करा था, अलग वेबसाइट्स का यूज़ करा था, बट मैं फर्स्ट डे से ही श्योर था कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, और उतनी ही गई। सारी की सारी कैटेगरीज़ के लिए जितना जितना मैंने आपको बताया था उतनी ही कट ऑफ गई। वैसा ही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हुआ। AWTPO के लिए मैंने कहा था कि आपकी देखना कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, जितना बताया था लगभग उतनी गई थी। आपकी HCM के लिए जितना बताया था, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए उतनी ही गई, एग्जैक्टली उतनी ही गई। जब मैं कट ऑफ के ऊपर बात करता हूं दोस्तों, कि बहुत सारे भाई बहन मुझे कहते हैं कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो, इतनी हाई कट ऑफ का आप कैसे कह सकते हो। तो प्यारे भाई, जिसने काफ़ी ठोकरें खाई हूँ जीवन में, उसको पता होता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है। जितना हमने देखा है चीज़ों को, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमको मिलती है, उन चीज़ों को मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो सही नहीं रहेगा। उन लोगों की तरह हम नहीं हैं जो कि पर्चा लेकर के आ जाएं आपके यूट्यूब चैनल पर और कहें कि देखो ये आ गया है, ये आ गया, और वो लोग तो फरवरी से ही रिज़ल्ट निकालने लग गए थे। तो ये चीज़ हमारी उसकी नहीं है। हम बात कहते हैं, लोगों को हमारी बात कड़वी लगती है, बिल्कुल हम मानते हैं। कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने होगी तो आप उसको सोचेंगे कि यार ये बंदा तो गलत ही कह रहा है, बिना सर पैर की बात कर रहा है। पर जब सच हो जाती है तो आप लोग कहते हो कि हाँ यार इसने सही कहा था। बट कोई बात नहीं, जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। हम तो आपको छोटा भाई समझ के या छोटी बहन समझ करके ही ये बात कहते हैं, बट कोई बात नहीं। तो अगर आप गूगल करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 वैकेंसी, वहाँ पर आपको जेमिनाई साहब बताएंगे या फिर को पायलट साहब बताएंगे कि एसएससी सीपीओ 2025 की जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 5308 वैकेंसीज़ हैं। बट अगर हम जाएं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, या आपका सब इंस्पेक्टर CAPF या आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 10% रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फॉर फीमेल, इन सब को भी अगर मैं मिला दूं तो आपकी कितनी कट ऑफ जा रही है आप खुद देख, मतलब आपकी कितनी वैकेंसी जा रही है आप खुद देख लीजिए। 2861, आपकी 142 और आपकी 70। आप खुद देख करके मुझे बता दीजिए कि कितनी आपकी जा रही है, कितना आपका कैसा सारा का सारा सीन है। तो 3100 के करीबन यहाँ पर ये वैकेंसी बैठ रही है। एग्जैक्ट फिगर आप देख सकते हैं। तो कहाँ 3000 वैकेंसी और कहाँ 5300, लगभग 2000 के करीबन वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ कर दी है को पायलट साहब ने। तो देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 5300 आपकी वैकेंसी जा ही नहीं सकती, पर 5300 वैकेंसी सीपीओ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कार्डर रिव्यू चल रहा है। इस बात को हम मानते हैं, कार्डर रिव्यू चलता है, पर ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ सारे के सारे बंदों को एक ही साल में भर्ती कर दिया।
धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। पर आप जो ये सर्च करके देख रहे हैं कि एसएससी सीपीयू की वैकेंसी कितनी है, ये जो अभी प्रेजेंट के हिसाब से जो ऑफिशियल डेटा है दोस्तों, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली ये आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियली अनाउंस होगा, हम आपको बताएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है। पर अभी आप सिर्फ और सिर्फ 3000 प्लस वैकेंसी के बारे में ही सोचिए कि आपकी 3000 वैकेंसी ही रहेगी। अब दूसरा सवाल, भैया हर साल सीपीयू में वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, तो क्या इस साल भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू से एनीथिंग अबाउट इट। हमने देखा है कि वैकेंसी इन्होंने कम कर दी है, पर वैकेंसी बढ़ाई इन्होंने नहीं है। इस बार सीपीयू 2025 में आपकी इनिशियल लगभग उतनी ही वैकेंसी आती जितनी पिछली बार आई थी। 3500-3700 की करीबन वैकेंसी आपकी आनी थी। बट जो 2024 के रिज़ल्ट में गड़बड़ियाँ हुई थी, और उन गड़बड़ियों को कवर अप करने के लिए आपके लगभग 300-400 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया था। तो वो जो 300-400 वैकेंसी थी वो यहाँ से इन्होंने कंपनसेट करी है। तो इसलिए अभी आप ये मत सोचें कि आपकी हज़ार की करीबन वैकेंसी बनेगी। एक भाई हैं, काफ़ी बढ़िया उनका चैनल है, वो भाई कह रहे थे कि 1000 वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी? आपके कान में आकर के कह के गए थे क्या सीआईएसएफ वाले, बीएसएफ वाले, या फिर एसएससी आपके कान में कह कर के गई थी कि इतनी वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी? बिना प्रॉपर ऑफिशियल डेटा के ऐसे स्टेटमेंट निकालना सही नहीं है। बच्चों को जो सुनना है, बच्चे नादान हैं, विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं सामने कैमरे के नादान हैं। इनको आप खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हो जो कि सही हो भी सकती हैं, सही नहीं भी हो सकती हैं। और अगर नहीं गई ये 1000 वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई तब क्या? तो ऐसी बातें नहीं करनी है, हमें किसी को खुश नहीं करना है। मेरे चैनल पर मेरी कही हुई सारी की सारी बातें लोगों को कड़वी ही लगती हैं कि भैया कड़वी बात कहते हैं, इतनी ऐसी बात कर रहे हैं, बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। और जब बात सच हो जाती है तब टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करते हैं कि भैया सॉरी, हमने आपको गलत समझा। करते हैं, दिखाऊंगा आपको कभी। तो कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती को समझा, अच्छी बात है। पर मैं जब भी बात करता हूं दोस्तों, वर्स्ट केस सिनेरियो को लेकर के मैं चलता हूं कि बुरे से बुरा भी अगर होगा तो ऐसा होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। सीपीयू में भी ऐसी हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसी हुआ। जब मैंने कहा था कि 75 मार्क्स आपका सेफ स्कोर है, मैंने सेफ स्कोर कहा था, बच्चों ने कहा कि भाई आप तो कट ऑफ कह रहे हो 75 मार्क्स। मैंने कट ऑफ की कभी बात ही नहीं करी, मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी। मैंने ये बात कही कि जिसके 75 मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग ठीक है अनरिजर्व कैटेगरी से, क्योंकि ऐसे भी हमारे सामने इंसिडेंसेस आए हैं जहाँ पर कैंडिडेट के 73, 72 मार्क्स थे और कट करके वो 70 से शायद से नीचे हुए, उनका रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो पाया। ऐसे हमारे पास इंसिडेंसेस हैं। डेट मीन्स कि सेफ स्कोर आपको 75 ही था और 9 गुना बच्चों को बुलाया गया है। कुछ भाई कह रहे थे कि भाई 12 गुना बच्चों को बुलाएंगे, 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, कुछ तो 20 गुना को भी लेकर के चल रहे थे। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि 20 गुना तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, 15 गुना बुला सकते हैं एक चांस के लिए, बट 10 गुना से नीचे नहीं बुलाने वाले। इन्होंने 9 गुना को बुलाया है। अब क्या सोच समझ करके बुलाया है ये दिल्ली पुलिस जाने, एसएससी जाने, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप देख लीजिए कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ अभी ऑफिशियली नहीं हुई है। हम चाहते हैं, हमारी फिंगर क्रॉस है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो और जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो अपने कंधे पर सितारे लेकर के रहें किसी भी हालत में। ये हमारी कोशिश रहेगी। अगर इंक्रीज़ होती है तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमको सबसे पहले बताएगा कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है। सीपीओ के फिज़िकल के बारे में आप लोग मुझसे पूछते हो, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पर मैं जानबूझ करके अभी आप लोगों को शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने 1-2 बार शेयर करी थी और वो चीज़ें नहीं गई सही। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो चीज़ें सही नहीं गई। और जिस सोर्स से मेरे को पता चला था, जिस व्यक्ति से पता चला था, वो सर्विस में रहने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बात बताई थी, 99% वो खबर सही थी और होना भी वही था।
बट कुछ कारणों की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता क्योंकि आप लोग कहते हो कि भैया आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन दो ही मत। जो कैंडिडेट मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, जो मैसेज करते हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता है, उनको मैंने बताया है कि क्या रीज़न है, पर यूट्यूब पे हम उन चीज़ों को खुल करके नहीं बता सकते। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर पूछा था उनको मैंने रिप्लाई करा है, सीधा स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रॉब्लम चल रही है। यूट्यूब पर हम उन बातों को नहीं बताने वाले, टेलीग्राम पर भी मैं खुल करके नहीं बताने वाला। कुछ एक दो स्टूडेंट हैं ऐसे, बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत मैनरिज्म उनके अंदर है और मार्क्स भी उनके काफ़ी अच्छे हैं। टाइम टू टाइम रिस्पेक्टफुली दे ट्राई टू कीप द अपडेट्स। उनको मैं सारे के सारे अपडेट देता हूँ। मुझको पता है ये बंदा सीरियस है, इस बंदे की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, डेडिकेटेडली सीपीयू के लिए तैयार कर रहा है। दे डोंट कंप्लेन अबाउट इट कि हमारी रनिंग इतनी ख़राब हो रही है, हम रनिंग कर करके परेशान हो गए। जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपना टाइम निकाल लेगा कैसे भी करके, बट वो एक अलग चीज़ है। बट अभी के लिए वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो, परंतु इतनी ज़्यादा वैकेंसी ऐसे कहना अचानक से कि होंगी ही होंगी इंक्रीज़, वो एक अलग चीज़ है। सीपीयू 2024 में हमने देखा था कि आपकी इनिशियली इतनी आई थी, फिर बाद में आपकी इंक्रीज़ हो गई थी। तो लगभग आपकी 5000 के करीबन सीपीयू 2024 में गई थी वैकेंसी, पर 2025 में जाने के इतने ज़्यादा हाई चांसेस नहीं हैं। तो यही था दोस्तों एक वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आप लोग इन चीज़ों पे अभी इतना ध्यान मत दीजिए। अगर आपका सीपीयू का टायर 1 क्वालिफाई हो गया है तो टायर 1 के बाद अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस आप लोगों ने करी ली होगी अभी तक। बस आप अपनी रनिंग की टाइमिंग लगाएं, लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करें, इंजरी से बच करके रहना क्योंकि इंजरीज आपकी परफॉर्मेंस को पीछे लेकर के चले जाएगा। इंजरी से बच करके चलिएगा और अच्छे से मेंस के लिए तैयारी कीजिए। अच्छे से ऐसा एग्ज़ाम देना मेंस का कि आपको बाहर निकालने के चांस ही ना हो, नॉमिनेशन भी आपको बाहर ना निकाल पाए। तो दोस्तों यही था। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सम्मानजनक रूप से पूछिएगा और अच्छा रहेगा। विचारधारा से आप मैच नहीं करते हैं, सम्मानपूर्वक रूप से उस चीज़ को आप डिनाई कीजिएगा और कोई किसी के साथ कमेंट सेक्शन पे नहीं लड़ेगा। यहाँ पर साफ और स्पष्ट रूप से बात होती है, बुरी लगे तो बताएं, अच्छी लगे तो भी बताएं। सो दिस इज़ इट। Have a nice day. Bye bye. Jai Hind, future officers. I'm signing off.